हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं इस वीडियो में आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट का जो रिजल्ट आ गया है उसे लेकर बहुत से स्टूडेंट के अंदर डाउट आ रहे हैं, तो उसी डाउट को क्लियर करने वाला हूं। जैसे कि ट्रेनिंग फीस कितनी जाएगी, जॉइनिंग लेटर कैसा होता है, और ये जॉब रियल है या फेक है, सेकंड लिस्ट कब तक आ सकती है, हमारी डिटेल जब डालते हैं तो इनकरेक्ट बता रहा है, रिजल्ट कैसे देखें, सभी डाउट क्लियर करने वाला हूँ। इंटरव्यू के समय क्या पहन के जाना है और इंटरव्यू के समय कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, तो ये सभी डाउट है आपके अंदर, वो आपको डाउट में क्लियर करने वाला हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ये आप जो स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये मैं आपको जॉइनिंग लेटर के थ्रू आपको सभी डिटेल बताने वाला हूँ। जो 2022 में वैकेंसी आई थी उसका जॉइनिंग लेटर है एक स्टूडेंट का, उसी जॉइनिंग लेटर के थ्रू मैं आपको सभी डिटेल बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक देखें। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये आपका इंटरव्यू लेटर है। जैसे आपका इंटरव्यू होगा, ये आपने डाउनलोड कर लिया होगा जिन स्टूडेंट का इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं, उसका ये जो मतलब इंटरव्यू लेटर है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये 2022 का है, ये मत समझिएगा कि ये 2023 का है। मेरे पास जो पिछले पुराने स्टूडेंट का जो डेटा है उसके थ्रू आपको बताऊंगा, सेम टू सेम उसी के थ्रू आपका 2023 का डेटा होगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरव्यू लेटर होगा। तो यहाँ पे आपको नाम मेंशन किया रखा होगा जो आपका नाम है। तो यहाँ पे लिखा है उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेसन वी आर, यहाँ पे लिखा है, देखो थोड़ा ब्लड हो रहा है, वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव सक्सेसफुली क्लियर्ड योर रिटन एग्जामिनेशन। मतलब इस स्टूडेंट ने रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया है और इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हो गया है। तो यहाँ पे ये आपको इस तरह लेके जाना है जो आपको दिखाई दे रहा है। अब इसमें क्या डिटेल रहती है, इसमें डिटेल रहती है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, प्लीज़ कैरी ए कॉपी ऑफ दिस कैन, यहाँ पे लिखा कैन नॉट लेटर एंड बेलो स्टेटेड डॉक्यूमेंट फोटो कॉपी एंड ओरिजिनल फॉर वेरिफिकेशन पर्पज एलोंग विद यू वाइल कमिंग फॉर द इंटरव्यू। तो इसमें लिखा है जब आप इंटरव्यू के समय जाते हैं तो आपके पास डॉक्यूमेंट की फ़ोटोकॉपी के साथ आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी होने चाहिए, तभी आप इंटरव्यू दे पाएंगे। तो वहाँ पर आपको वेरिफिकेशन पर्पज़ के लिए आपको मंगाया जाएगा। तो आप अपने साथ में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को भी लेके जाना है, लेकिन आप अपने गार्जियंस को भी साथ में लेके जाएं, क्योंकि वहाँ पर आपका कोई भी सिक्योरिटी नहीं रहेगी आपकी डॉक्यूमेंट की, कौन आपकी देखभाल करेगा, इसलिए आपको अपने गार्जियंस को साथ में लेके जाना है। तो उससे यह है कि आपके वो डॉक्यूमेंट हैं आप सिक्योरिटी में दे सकते हैं, इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा। और उसके बाद यहाँ पे देख पा रहे हैं, नीचे देखेंगे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट मैंडेटरी रहेंगे आपके। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे कि रीसेंट कलर फोर पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ, मतलब 4 फ़ोटो होने चाहिए आपके और जो कि कलर होने चाहिए, ठीक है। तो उन्हें निकलवा लीजिएगा अगर नहीं है आपके पास तो। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कॉपी ऑफ द एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पे आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। उसके बाद देखेंगे कॉपी ऑफ द प्रीवियस एक्सपीरियंस, तो यहाँ पे एक्सपीरियंस लेटर होगा, अगर आपके पास है तो आप लेके जाइएगा, उससे बेनिफिट होने वाला है। तो उसमें आप अगर आपके पास है तो लेके जाइएगा, अगर नहीं है तो कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद देख पा रहे हैं यहाँ पे फ़ोटो आईडी प्रूफ, जैसे कि ड्राइवर लाइसेंस या पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड या आधार कार्ड, इनमें से आपके पास अगर कोई भी डॉक्यूमेंट है तो आप ज़रूर लेके जाइएगा, ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट हैं। और इसमें आपका जो फ़ोटो स्वाप दिखाई देना चाहिए, वो आईडी आपको प्रेफरेंस दें उसे। अब इसके बाद देखेंगे आपको ड्रेस में क्या पहन के जाना है इंटरव्यू के समय, तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। फॉर्मल ओनली, मतलब ड्रेस फॉर्मल होनी चाहिए, ड्रेस कोड में ही जाना है सभी स्टूडेंट को, और ड्रेस होनी चाहिए फॉर्मल। और उसके बाद देखेंगे फॉर गर्ल्स के लिए क्या ड्रेस रहने वाली है, तो इसमें वेस्टर्न फॉर्मा या इंडियन सूट होना चाहिए। उसके बाद फॉर बॉयज़ के लिए क्या होना चाहिए, पैंट एंड शर्ट विद ब्लैक शूज, मतलब पैंट और शर्ट होनी चाहिए और वो ब्लैक शूज होने चाहिए। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। अगर आप विदाउट ड्रेस जाते हैं, विदाउट ड्रेस कोड, तो आपको वहाँ पे हो सकता है आपको इंटरव्यू देने दिया जाए, तो आपको थोड़ा ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे
जैसे ये 2022 की डेट है, तो डेट ऑफ मीटिंग मतलब इंटरव्यू की जो डेट है और उसके बाद टाइम दे रखा है, रिपोर्टिंग टाइम कब है आपका, इस तरह आपको 2023 का दिखाई देगा यहाँ पे। और यहाँ पे एड्रेस रहेगा कहाँ पे आपको वेन्यू मतलब एड्रेस रहेगा कहाँ पे आपको रिपोर्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग फीस इज एप्लीकेबल टू अंडरस्टैंड द कंप्लीट प्रोसेस इन डिटेल यू नीड टू विजिट द कंपनी रजिस्टर्ड हेड ऑफिस दिल्ली टू इंटरेक्ट विद आवर HR टीम। आपको अगर कोई भी डाउट है जैसे ट्रेनिंग फ़ीस को लेकर, तो आप इंटरेक्ट कर सकते हैं HR टीम से। तो वो हेड ऑफिस के HR टीम से ही बात करें, किसी और व्यक्ति से न करें। इनका कहने का मतलब यह है कि देखो जॉब को लेकर बहुत से लोग आ जाते हैं कि हम इसमें करा सकते हैं, या किसी भी तरह आप किसी के बहकावे में न जाएं। आपको ऑफिशियल व्यक्ति को ही पैसे मतलब जो भी आपको वहाँ पर रिक्वायर्ड है वो आपको बात करनी है, ठीक है। किसी दूसरे पर्सन से बात ना करें, इनका कहने का ये मतलब है। तो आप अगर किसी के झांसे में आते हैं तो उनकी कोई गारंटी नहीं है कि फिर आप कहते फिरेंगे कि जॉब रियल है या फेक है। इसलिए आपको वहाँ पे ऑफिशियल HR टीम से ही बात करनी है। अब इसके बाद देखते हैं, अब जैसे कि आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है उसके बाद क्या रहेगा प्रोसेस, तो उसे आपको मैं बताने वाला हूँ। जैसे आपका इंटरव्यू कंप्लीट हो जाता है, सक्सेसफुली आप इंटरव्यू पास कर जाते हैं, उसके बाद क्या सीन रहने वाला है वो आपको मैं आगे डिटेल बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि सभी को अवेयरनेस हो जाए इस चीज़ से कि इसमें क्या मैटर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आप, जैसे कि आप सक्सेसफुली इंटरव्यू क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद इस तरह का इंटरव्यू मतलब जॉइनिंग लेटर आएगा आपके पास, जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो यहाँ पे नाम को हेड कर देता हूँ। उसके बाद देखेंगे आप ये जो डेट दे रखी है, और उसके बाद यहाँ पे दिस इज इन रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन। उसके बाद रिटन टेस्ट एंड फर्दर मीटिंग, वी वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑन बीइंग सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग ऑफ कस्टमर सर्विस एसोसिएट विद IGI एविएशन सर्विस। तो ये आप देख पा रहे हैं कि मतलब ये स्टूडेंट रिटन टेस्ट और इंटरव्यू आगे मतलब क्लियर करने के बाद अब ये ट्रेनिंग के लिए सक्सेसफुली पास हो गए। अब उसके बाद ट्रेनिंग के लिए भेजे जाएंगे। अब ट्रेनिंग में क्या सीन रहता है, देखो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ लिखा है इसमें। तो यहाँ पे देखेंगे आप, योर ट्रेनिंग विल फोकस प्राइमरली ऑन लर्निंग जॉब रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ कस्टमर सर्विस प्रोफाइल आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग of your training. You shall process the necessary knowledge and skill to enable you to be selected by the prospective employer on an early basis। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे। उसके बाद यहाँ पे एज ए प्रोसिक्यूट्स टू द commencement of your training you are required to the deposit your training fees within 5 days of receiving this letter। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जैसे आप वहाँ पे सबमिट कराते हैं फ़ीस को 5 दिन के अंदर, उसके बाद देखो यहाँ पे लिखा है कि द ट्रेनिंग फीस ऑफ 30,000 मतलब 30,000 रुपये आपको फ़ीस डिपॉजिट करनी होगी वहाँ पे। शैल बी रिक्वायर्ड टू द डिपॉजिट एज पर द शेड्यूल मेंशन वैल्यू। तो यहाँ पे उस शेड्यूल के आपको अकॉर्डिंग फीस मतलब डिपॉजिट करनी होगी। जैसे 30,000 रुपये आपको एक साथ नहीं देने हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ए सम ऑफ अमाउंट 20,000 हैज़ टू बी पेड विद इन 5 days ऑफ रिसीविंग दिस लेटर। मतलब इस लेटर को रिसीव करने के बाद यहाँ पे आपको 5 दिन के अंदर 20,000 रुपये देने हैं। उसके बाद बैलेंस अमाउंट ऑफ 10,000 शैल बी पेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हाफ टू ट्रेनिंग। तो यहाँ पे जो ट्रेनिंग के दिन हैं उसके आधे दिनों में आपको 10,000 रुपये और देने हैं। तो मतलब टोटल अमाउंट 30,000 रुपये डिपॉजिट करना होगा आपको। अब ये आप डिसाइड कर सकते हैं कि हमें देनी है फ़ीस या नहीं देनी है, तो उसी से आप इंटरव्यू देने जाइएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि आप सक्सेसफुली इसमें जॉब पा गए, ये ज़रूरी नहीं होगा। अभी आपकी इंटरव्यू होने के बाद ट्रेनिंग होगी, ट्रेनिंग होने के बाद आपका मतलब यहाँ पे अगर ट्रेनिंग में भी आपका एग्जामिनेशन हो सकता है होगा,
अगर आप उस एग्जामिनेशन को पास कर जाते हैं तब आप वहाँ पर सक्सेसफुली जॉब कर पाएंगे। तो ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि हमें पैसे नहीं देने चाहिए तो आप मत दीजिएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप जॉब पा गए तो आपको इसमें से देखो बहुत कम वैकेंसी हैं, उसमें से चुनिंदा स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट ही उसमें पार कर पाते हैं। तो आप तभी इस अमाउंट को दीजिएगा। वैसे ज़्यादा अमाउंट नहीं है अगर आपकी जॉब सिक्योर हो रही है तो। अगर आपकी जॉब सिक्योर है तो आप ज़रूर दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि देखो बहुत से स्टूडेंट के अंदर डाउट आता है IGI एविएशन सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। तो यहाँ पे आप देखेंगे प्राइवेट लिमिटेड, तो देखो प्राइवेट डिपार्टमेंट है, वो ट्रेनिंग के लिए मतलब पैसा होना चाहिए। तो ट्रेनिंग जो कराते हैं उसके लिए पैसा लेते हैं वो, न कि किसी घूस के थ्रू पैसा ले रहे हैं। तो उनका कोई क्राइटेरिया वो आपको पार करना होगा। जब आप 30,000 रुपये डिपॉजिट कर देते हैं तो आगे का प्रोसेस भी आपको प्रोसेस से गुजरना होगा, जो कि ट्रेनिंग के बाद होगा। जब आप उसे भी पार कर जाते हैं तो आप सक्सेसफुली जॉब के लिए हो जाते हैं। तो आपको ये थोड़ा ध्यान में देना है। ये मत कीजिएगा कि ये जॉब रियल है या फेक है। ये वैकेंसी हर बार आती है और इसमें से जो वैकेंसी होती हैं वो फिल भी होती हैं हर बार। तो ये मत सोचिएगा कि ये कोई जॉब फेक है या रियल है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे जॉइन करते हैं कि नहीं। तो अगर आप पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं कि हम इंटरव्यू पास करेंगे, उसके बाद हम ट्रेनिंग जो एग्जामिनेशन है उसे भी पास करेंगे और फीस भी डिपॉजिट करेंगे, तो आप सक्सेसफुली आप जॉब भी कर पाएंगे। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको मैं तुरंत प्रोवाइड कराता हूँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के पास इस वीडियो को भेजना, क्योंकि उन्हें भी इस चीज़ से पता चल जाए। क्योंकि बहुत से स्टूडेंट पूछते हैं कमेंट में, इसलिए मैंने सोचा कि उनका डाउट क्लियर कर दूं आज। तो आप ज़रूर उन सभी स्टूडेंट तक इस वीडियो को पहुंचाइएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा वीडियो को। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।